Ladies and gentlemen, are you ready? दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील बांगड़ आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि हमारा पुराना चैनल कुछ तकनीकी कारणों से डिलीट हो गया है, लेकिन हम यहां अफसोस करने या किसी पर उंगली उठाने नहीं आए हैं। हम यहां एक नई दमदार और सकारात्मक शुरुआत करने आए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस नए चैनल को भी भरपूर प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाकर हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपके लिए लगातार जरूरी और ज़बरदस्त कंटेंट लाते रहें। तो अब बात करते हैं आज की खबर की, जो है मीठी भी, चटपटी भी और थोड़ी सी करारी भी। कमर कस लीजिए क्योंकि ये खबर आपको हंसाएगी भी, गुस्सा भी दिलाएगी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। तो किस्सा कुछ यूं है। केंद्र सरकार की नाम बदलो बदला लो की नीति से प्रेरित होकर अब हमारे देशभगत वीर हलवाइयों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दैनिक भास्कर की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के कुछ हलवाइयों ने फैसला किया है कि वे अब अपनी मिठाइयों के नाम से पाक शब्द हटाकर श्री जोड़ेंगे। क्योंकि उन्हें पाक शब्द सुनते ही पाकिस्तान याद आ जाता है और वे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मोती पाक नहीं, मोती श्री होगा। मैसूर पाक नहीं, मैसूर श्री होगा। जिस भी मिठाई के नाम के साथ पाक जुड़ा था तो वहां अब श्री होगा। इन हलवाइयों को विश्वास है कि इस मीठे विद्रोह से पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी और वह घुटनों के बल आकर कहेगा, बस करो भाई, हम हार गए। सोचिए, एक देश की मिठाई के नाम बदलने से दूसरा देश थर थर कांपने लगे और इसे कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। याद है कुछ समय पहले जब भारत चीन के बीच तनाव चल रहा था, हमारे देश के गुजरात के कुछ वीर किसानों ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलकम रख दिया था। फिर क्या हुआ? चीन ने तुरंत सफेद झंडे फहराए और कहा, बस करो यार, हमारे फ्रूट का नाम वापस कर दो वरना हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक नाम बदलने से चीन की अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका मिला कि आज तक उबर नहीं पाया। अब मैं भी एक सुझाव देना चाहता हूं, अगर नाम बदलने से इतना ही फर्क पड़ता है तो क्यों ना हम और भी आगे बढ़ें। हम उत्तर भारत में पिताजी को पापा कहते हैं और इसमें पा शब्द 2 बार आता है और ये पाकिस्तान के पहले 2 अक्षरों से मेल खाता है। तो क्यों ना पापा की जगह आज से मोमो कहा जाए। इससे 3 फायदे होंगे। हमारे महामानव मोदी जी के नाम का जाप भी हो जाएगा, पा शब्द से छुटकारा भी मिल जाएगा और नेपाल के स्ट्रीट फूड मोमो का प्रचार भी हो जाएगा। यानी एक पंथ 3 काज, जपनाम, देशभक्ति और स्वाद। अब मजाक से हटकर गंभीर बात पर आते हैं। आजकल लोग जैसे सोचने की क्षमता ही खो बैठे हैं। अब वो शुरू से ही ऐसे थे या किसी ने उनका मानसिक संतुलन खराब कर दिया है, अब ये तो परमात्मा ही जाने। लोगों को देशभक्त दिखने की इतनी जल्दी है कि वो खुद को और देश को हंसी का पात्र बना देते हैं। क्या करोगे इतना देशभक्त बनकर जब तुम्हारी देशभक्ति की ही पूरी बुनियाद पाकिस्तान पर टिकी हो। अब जरा ध्यान से सुनिए। पाक शब्द जिसका इतना विरोध हो रहा है वो दरअसल हमारी संस्कृत भाषा से आया है। पाक का मतलब होता है पकाया हुआ, पवित्र या शुद्ध। मोती पाक यानी मोती जैसी पकी हुई मिठाई। मैसूर पाक यानी मैसूर की विशेष पकाई गई मिठाई। यह पाक वही है जिसे हम कहते हैं पाक साफ इंसान। अब सोचिए, हमारी अपनी संस्कृति, पाक कला और भाषा के एक पवित्र शब्द को हमने एक दुश्मन देश के नाम से जोड़कर खुद को ही बदनाम कर रहे हैं। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई कहे सूरज शब्द को ही हटा दो क्योंकि वो मेरे किसी दुश्मन के नाम से मिलता है। क्या नाम बदलने से समस्याएं हल हो जाती हैं? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे युद्ध बस नाम बदलकर खत्म हो जाते। ये तो वैसा ही होगा जैसे कि किसी को बुखार हो जाए
और हम उसके बुखार का नाम बदलकर श्री मलेरिया जी रख दें और सोचें कि अब बुखार खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हमें अपनी ऊर्जा असली मुद्दों पर लगानी चाहिए, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और वास्तविक देशभक्ति पर, वरना हम सिर्फ हंसी के पात्र बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या नाम बदलने से देश मजबूत होता है या यह सिर्फ एक समय की बर्बादी मात्र है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सबसे अहम है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, सोचते रहिए और देशभक्ति का सही अर्थ समझते रहिए। नमस्कार, मैं सुनील बांगड़।